तशक्को डिजिटल में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर आप सड़कों पर निकलें तो लाजमी आपकी नजर काले इल्म या जादू के जरिए महबूब को कदमों में ढेर करने का दावा करने वाले नाम निहाद आलमों के इश्तिहारात पर जरूर पड़ती होगी। हमारे मुल्क में ये धंधा अवाम में शऊर और तालीम के फुकदान की वजह से उरूज पर है और लोग अपने फंसे हुए काम निकालने के लिए इन जैसे धोखेबाज लोगों की खिदमत हासिल करते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क में जादू टोने, काले इल्म और उसके तोड़ के खुद साख्ता माहिरीन की भरमार है। कराची जो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का शहर है, वहां ये कारोबार उरूज पर है। चालाक और धोखेबाज किस्म के आमिल रूहानियात, इस्तिखारों, वजीफों, तावीज़ों और कुरानी आयतों के जरिए हमारे अवाम के नफ्सियाती और समाजी मसाइल का इलाज करने का दावा करते हैं और कमजोर अकीदे के ग्राहकों से हजारों रुपए ठगते हैं। बरतानिया में रहने वाले अक्सर मुसलमानों के बारे में तो ऐसा लगता है कि उनका हर घर रूहानी तपेदिक में मुब्तला है। चालाक और मक्कार आमिलों के इश्तिहारों से लंदन के उर्दू और अंग्रेजी अखबार भरे होते हैं। इन झूठे आमिलों में अब ईसाई और हिंदू बाबे भी शामिल हो गए हैं। इन इश्तिहारी आमिलों का तरीका वारदात करीबन एक जैसा है। मुसलमान आमिल बड़े शाह साहब बंगाली और आसामी बाबे बनकर अपना तारुफ करवाएंगे। किसी भी इश्तिहार में इन आमिलों का पता तहरीर नहीं होगा। कम से कम 4-5 मोबाइल फोन नंबर इश्तिहार के नीचे दर्ज होंगे। औकाते कार दिए हुए होंगे ताकि इश्तिहार मोतबर लगे। नाजरीन, 2022 के T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय मीडिया का रोना खत्म नहीं हुआ। एक भारतीय चैनल ने मज़ाक़ा खेज दावा किया कि भारत को इंग्लैंड ने नहीं हराया, बल्कि उसे पाकिस्तान ने काले जादू के जरिए टूर्नामेंट से बाहर किया है। चैनल के इस मज़ाक़ा खेज दावे के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से फाइनल में मुकाबला करने से घबरा रहा था, क्योंकि इंडिया इसको आसानी से शिकस्त दे सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ने काले जादू का सहारा लिया। एक पाकिस्तानी अदाकारा सहर शिनवारी का एक ट्वीट दलील के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें अदाकारा ने दावा किया था कि वो इंडियन स्क्वाड को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करेंगी ताकि ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच जाएं। दोस्तों, अमेरिका, दुबई, अबू धाबी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के नाख्वानदा और तुहम परस्त अवाम भी इन जादूगरों का शिकार बनते हैं। हांगकांग में भी एक काले जादू के माहिर अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, जिन्हें विलन हंटर्स कहा जाता है। ये आपको रोशन मोमबत्तियों, फलों और अजीबोगरीब देवताओं के मुजस्समों से ढकी आरजी कुर्बान गाहों के साथ छोटे छोटे स्टूलों पर बैठे मिलेंगे। ये लोग खुद को काले जादू का माहिर कहते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल पेश करने का दावा करते हैं। हिंदुस्तानियों के बाद हांगकांग के अवाम का तो हम परस्ती में कोई सानी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अफ्रीकी जादूगर को गिरफ्तार किया गया। इस जादूगर ने अपनी कमर पर 20 बेल्ट बांध रखे थे, जिस पर कस्टम हुक्काम को शक हुआ। तहकीकात करने पर पता चला कि वो बेल्ट काले जादू में इस्तेमाल होते हैं। जादूगर से बरामद होने वाले बेल्ट जानवरों की खाल, हड्डियों और कागज से बने हुए थे और उन पर मुख्तलिफ अलामतें बनी हुई थीं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शुमार दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में होता है, और यहाँ के कस्टम हुक्काम रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिरों की चेकिंग करते हैं। काला जादू करने वाले भी अक्सर दुबई का रुख करते और एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 जादूगर गिरफ्तार होते हैं। काला जादू इन लोगों का पेशा होता है और उनके मुमालिक में जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें साथ ले जाने की मुमानत नहीं होती, इसलिए ये आसानी के साथ दुबई आ जाते हैं। लेकिन इन अशिया के दुबई में लाने पर मुमानियत है। इन चीजों में जानवरों की हड्डियां, खाल, मुर्दा जानवर, मोमबत्तियां और एक कागज होता है, जिस पर जाफरान या खून से खास किस्म की अलामात बनी होती हैं। ऐसे अफराद की अशिया जब्त करके उन्हें इसी दिन डिपोर्ट कर दिया जाता है और आइंदा उनके दुबई में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। दुबई एयरपोर्ट पर आए दिन जादू टोने में इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त की जाती हैं, जिनमें जिंदा सांप,
बंदर, मुर्दा परिंदों समेत रोटी में लिपटे अंडे, मंतर भी शामिल होते हैं। दुबई एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में दुबई में जादू टोने में मुलव्विस कई अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। नाजरीन, दुबई हुकाम ने अवाम को भी होशियार रहने की हिदायत की है। कहा है कि ऐसे अफराद कमजोर जहनों को धोखा देने के लिए ये करतब दिखाते हैं और लूट लेते हैं। कुछ अरसा कबल दुबई में ही खुफिया पुलिस के एहलकारों ने ड्रामाई अंदाज में लोगों को धोखा देकर उनसे हजारों दरहम ठगने वाले अफ्रीकी जालसाज को गिरफ्तार किया था। मुलजिम खुद को मारूफ जादूगर बताते हुए लोगों के मसाइल हल करने का दावेदार था। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक अफ्रीकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर लोगों से कहता है कि वो जादुई इल्म के जरिए लोगों की मुरादें पूरी करने की सलाहियत रखता है। मुलजिम दिली मुराद पूरी करने के लिए इब्तदा में कोई रकम तलब नहीं करता। जब जरूरतमंद इसके कब्जे में हो जाता है तो वो उनसे काम करवाने के लिए मुख्तलिफ बहानों से खतीर रकम तलब करता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए जामा हिकमत अमली मुरत्तब करते हुए एक एहलकार को जरूरतमंद बनाकर उसके पास भेजा। तमाम मामला तय करने के बाद अफ्रीकी ने उससे 37,000 दरहम तलब किए। पुलिस एहलकार ने उसे अगले दिन मिलने का कहा। जब वो रकम उसके हवाले कर रहा था तो उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में वफाकी हुक्मनामे के मुताबिक जादू टोने और धोखाधड़ी ऐसे जराइम हैं जिनकी भारी सजाएं हैं। हुक्काम ने रिहायशियों से काले जादू से मुताल्लिक किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देने का कहा है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।